बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर 5 है, जो कि रिएक्शन ऑफ बेंजीन के पार्ट 2 के हवाले से है। तो इसमें भी कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सिर्फ दो ही रिएक्शन ऐसे हैं जो सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि वो जो आपने पीछे पढ़े हैं, जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड बेंजीन, वो रिएक्शन जो आपने पढ़े हैं वो कुछ यहाँ पर रिपीट होंगे। उनमें से दो रिएक्शन रहते हैं अभी, तो बाकी जो होंगे वो एडिशन रिएक्शन होंगे मोस्टली बेंजीन के। वहाँ पर बेंजीन का पूरा मालिक्यूल जो होगा वो इन्वॉल्व होगा रिएक्शन के अंदर। नाउ द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वो फर्स्ट टाइम कैरीड आउट दिस रिएक्शन। ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये रिएक्शन कैरी आउट किया था। ऐसे रिएक्शन, सच रिएक्शन आर कॉल्ड नेम रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह के रिएक्शन को नेम रिएक्शन कहा जाता है, जो साइंटिस्ट के नाम पर होते हैं। The alkylation and acylation of benzene are called Friedel-Crafts reaction. बेंजीन में अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, उनको इंट्रोड्यूस करवाना, वो भी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। और एसाइल ग्रुप हम आगे देखेंगे। ये मतलब है वो कार्बोनाइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप होता है, इकट्ठा होता है, ये एसाइल ग्रुप कहलाता है। फर्स्ट वी विल डील विद alkylation. The introduction of alkyl group. Alkyl group is methyl group, propyl group, ethyl group, butyl group in the benzene ring in the presence of an alkyl halide and a catalyst AlCl3 is called Friedel-Crafts alkylation or simply alkylation. तो बेंजीन रिंग में अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना, यानी कि मिथाइल ग्रुप ले आना, इथाइल ग्रुप बेंजीन में ले आना अल्काइल हाइड के साथ, और कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। ये फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन या अल्काइलेशन कहलाता है। बेंजीन रिंग प्लस अल्काइल हाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लीविस एसिड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैटलिस्ट gives us alkyl benzene plus HX. There will be plus HX, hydrogen chloride, hydrogen halide molecule. There will be written here. The molecule is not written as product plus HX. This is the main product. This is the main product. Its mechanism. AlCl3 is a Lewis acid. ये Lewis acid होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है. It reacts with alkyl halide and produces a carbocation, strong electrophile. Carbocation is a cation in which the carbon contain positive charge. कार्बोकेटाइन एक ऐसा कैटाइन होता है, पॉजिटिव आयन होता है, जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस AlCl4 नेगेटिव, ये भी हमें चाहिए होता है। और जो कार्बोकेटाइन में इलेक्ट्रोफाइल है, ये वाला कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाला, ये भी हमें चाहिए। इसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हमने प्रोड्यूस कर लिया कार्बोकेटाइन। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अब ये कैक्यूल स्ट्रक्चर लेंगे बेंजीन का, पाई इलेक्ट्रॉन का अटैक करवाएंगे इस आर के ऊपर। अटैक से मुराद बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो जिस कार्बन से आप आर को जोड़ेंगे उसी कार्बन से हाइड्रोजन भी शो करेंगे आप, और नीचे वाले कार्बन पे आपने पॉजिटिव चार्ज शो कर देना है। रिकवरी ऑफ स्टेबिलिटी, AlCl4 नेगेटिव, दिस AlCl4 नेगेटिव react with hydrogen and electron of the bond of hydrogen will shift inside the benzene. और ये जो हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है, ये बेंजीन के अंदर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस जो है बेंजीन का नहीं है, ये प्लस जो है वो वैसे मतलब रिएक्टेंट को अलग करने के लिए लिखा गया है, प्लस HCl प्लस AlCl3। दिस इज अल्काइल बेंजीन, दिस इज अल्काइलेशन। तो स्टेबिलिटी रिकवर हो गई है हमारे पास। वही पैटर्न है जो पीछे हमने पढ़ा है, बेंजीन प्लस CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, AlCl3 कैटलिस्ट gives us methyl benzene toluene plus HCl. दिस इज स्पेसिफिक रिएक्शन। ये एक मखसूस रिएक्शन है, ऊपर जनरल रिएक्शन था, ये स्पेसिफिक रिएक्शन है। बेंजीन से टॉल्वीन देखें कैसे बनी है, बेंजीन प्लस मिथाइल क्लोराइड टॉल्वीन बन जाएगी। बेंजीन से इथाइल बेंजीन कैसे बनेगी, अगर यहाँ पर इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाया जाए। प्रोपाइल से करवाएंगे तो प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगी। नेक्स्ट इज एसाइलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप।
R bond C positive double bond O. This is acyl group. In the benzene ring, in the presence of a acyl halide and a catalyst AlCN3 is called Friedel-Crafts acylation or acylation. तो एसाइल ग्रुप का बेंजीन रिंग में इंट्रोडक्शन करवाना, ये एसाइल ग्रुप है, एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा के और AlCl3 कैटेलिस्ट की मौजूदगी में ये एसाइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहलाता है। तो फर्स्ट स्टेप अगर आप देखें यहाँ पर, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज एसाइल हैलाइड क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, एंड दिस इज कैटेलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड, लीवियस एसिड. This acyl halide and AlCl3 will react and chlorine with bond is attached to AlCl3 and it will become AlCl4 negative, and this is acyl group, acyliamine. This is acyliamine and positive charge on carbon. Now second step, attack of benzene on this acyliamine. पाई बॉन्ड का अटैक होगा कार्बन के ऊपर. स्टूडेंट क्या गलती करते, व्हाट स्टूडेंट मेक्स mistake in writing this reaction? During writing this reaction they attach this carbon with R, but you have to attach this carbon of benzene with carbon of acyl group, not with R. Here the carbon is attached to the benzene. You should not attach the alkyl group with benzene. You should attach the carbon with benzene. स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो ये R जो है ये बेंजीन रिंग से जोड़ देते हैं. आपने ये कार्बन बेंजीन रिंग से जोड़ना है. ये आप याद रखें. यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते, गलती कर देते हैं वो. तो आपने इस कार्बन को बेंजीन रिंग से अटैच करना है. तो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच हो गया, हाइड्रोजन भी आपने शो कर दिया, पॉजिटिव चार्ज भी आ गया. इसके बाद रिकवरी ऑफ स्टेबिलिटी, थर्ड स्टेप. अब क्या होगा, ये AlCl4 नेगेटिव ये जो ऊपर प्रोड्यूस हुआ है ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और जो हाइड्रोजन के बॉन्ड होगा वो रिंग के अंदर शिफ्ट हो जाएगा और स्टेबिलिटी वापस आ जाएगी और ये एसाइल बेंजीन बन जाएगी. प्लस HCl, ये Cl कहाँ से आया, यहाँ Cl4 से, Cl और H ये Cl4 से आया और AlCl3 आपका कैटलिस्ट रिकवर हो जाएगा, वापस मिल जाएगा. बेंजीन प्लस एसीटाइल क्लोराइड, इसका नाम है एसीटाइल क्लोराइड. AlCl3 कैटलिस्ट गिव्स अस एसीटोफिनोन, ये कीटोन बन गई है हमारे पास, ये कीटोन एसीटोफिनोन प्लस HCl. ये स्पेसिफिक रिएक्शन है. नीचे ऊपर जनरल रिएक्शन है, ऊपर R लिया गया है. ठीक है, ऊपर क्या लिया गया है, R. ये हमारे पास सब स्पेसिफिक रिएक्शन आ गया. नेक्स्ट अब ये और रिएक्शन है, रिएक्शन इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व. Benzene ring as a whole will be involved in the reaction and benzene ring may be destroyed in this reaction. Benzene पूरे का पूरा रिंग इस्तेमाल होगा और बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय भी हो सकता है इस रिएक्शन के दौरान, उसकी स्टेबिलिटी लॉस हो जाएगी. The stability of benzene ring will be lost during this reaction. First addition reaction, reduction. Benzene is reduced to cyclohexane on heating at high temperature with hydrogen in the presence of platinum in an acidic solvent. तो बेंजीन को रिडक्शन करवाई जाती है, इसमें हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं हाई टेम्परेचर पर, प्लाटिनम की मौजूदगी में, एसिडिक सॉल्वेंट की मौजूदगी में, या फिर निकल की मौजूदगी में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर एज कैटलिस्ट. आप निकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्लाटिनम की जगह पर. तो प्लाटिनम इज एक्सपेंसिव कैटलिस्ट, यू कैन यूज निकल कैटलिस्ट एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड. It will also help. Nickel at 200 degree centigrade or platinum with acid at room temperature. Addition of hydrogen will take place and all the 3 pi bond of benzene will be removed after the addition of hydrogen. Addition जब हाइड्रोजन की होगी बेंजीन के पाई बॉन्ड खत्म हो जाएंगी, बेंजीन के पाई बॉन्ड खत्म हो, साइक्लोहेक्सेन बन गई. ये क्या बन गई, साइक्लोहेक्सेन. तो यहाँ पर हर कार्बन पर ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है. तो हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन और अटैच हो जाएगा. देखिए ना 6 हाइड्रोजन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हाइड्रोजन एटम्स. ऑन ईच कार्बन देयर विल बी अटैचमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम एंड रिजल्ट इज
साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी आपके पास। अब हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। जो कार्बनर होते हैं ये कार्बन को जाहिर करते हैं। कार्बनर किसको जाहिर करते हैं? कार्बन को। तो जितने कार्बनर होंगे उतने ही कार्बन होंगे। और हर कार्बन पे आपने बॉन्ड के देखकर, जो बॉन्ड देखे यहाँ पे, एक बॉन्ड ये है और दूसरा बॉन्ड ये है कार्बन, इस कार्बन का एक बॉन्ड ये ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला, 2 बॉन्ड है। तो 2 हाइड्रोजन और होंगे, 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। Halogenation. This halogenation is addition reaction. Remember, do not confuse yourself. अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, ये हेलोजिनेशन एडिशन रिएक्शन है। इसमें जब हेलोजन ऐड होगा तो बेंजीन की स्टेबिलिटी लॉस हो जाएगी। बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव एडिशन प्रोडक्ट्स हेक्साक्लोरोबेंजीन और हेक्साब्रोमोबेंजीन। तो बेंजीन में जब क्लोरीन और ब्रोमीन से रिएक्शन करती है सनलाइट की मौजूदगी में, तो एडिशन प्रोडक्ट बनता है हेक्साक्लोरोबेंजीन और हेक्साब्रोमोबेंजीन। फ्लोरीनेशन इज टू विगोरस। फ्लोरीनेशन इतना तेजी से होता है कि एक्सप्लोसिव रिएक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते आप इसे। वाइल आयोडीनेशन इज स्लो। आयोडीनेशन होती है लेकिन इंतहाई स्लो होती है। बेंजीन प्लस 3 moles of bromine in the presence of sunlight gives us C6H6Br6 or this structure 1 2 3 4 5 6 bromo 1 2 3 4 5 6 हेक्साब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये नाम होगा इस कंपाउंड का। नेक्स्ट इज कंबस्शन। प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज कॉल्ड कंबस्शन। व्हेन बेंजीन इज बर्न्ट इन द फ्री सप्लाई ऑफ एयर it is completely oxidized to carbon dioxide and water. Reaction is given as follow: 2 moles of benzene, 15 moles of oxygen from air gives us 12 moles of carbon dioxide and 6 moles of water. ये combustion reaction है, benzene destroy हो जाएगा। Next is oxidation. Catalytic oxidation. Benzene is not oxidized by KMnO4 और पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडाइज नहीं होती। ये याद रखना है, ये आगे रिएक्शन काम आएगा। अभी नेक्स्ट रिएक्शन जो अभी आने वाले हैं ये हमारे पास, उनमें ये काम आएगी आपको बात कि बेंजीन KMnO4 से रिएक्शन नहीं देती, इसलिए KMnO4 का कलर डिस्चार्ज नहीं होगा। बेंजीन विल नॉट रिएक्ट विद KMnO4 at room temperature. The ring is destroyed when benzene is strongly heated with air in the presence of vanadium pentaoxide B2O5 vanadium pentaoxide as catalyst. बेंजीन रिंग खत्म हो जाता है जब वनेडियम पेंटाऑक्साइड की मौजूदगी में आप बेंजीन को स्ट्रांगली हीट करते हैं एयर के साथ। 2 moles of benzene, 9 moles of oxygen gives us 2 moles of maleic anhydride। maleic anhydride ये मैलिक एसिड से बनता है, मैलिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटालिसिस की भी 2 मोल मैलिक एनहाइड्राइड, 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 4 मोल ऑफ वाटर। मैलिक एनहाइड्राइड प्लस वाटर गिव्स अस मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड बन गया आपके पास, ये मैलिक एसिड है। अगर आपने एक कार्बोक्सिलिक एसिड को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो वो इसका आइसोमर बन जाएगा, जो सिस ट्रांस आइसोमर होता है, आपने पढ़ा था चैप्टर 7 में, वो बन जाएगा। तो दोनों आपने राइट साइड पे लिखने हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये मैलिक एसिड है। अगर आपने एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो वो फ्यूमेरिक एसिड कहलाता है। नेक्स्ट इज ओजोनालिसिस। ये भी एडिशन रिएक्शन है। बेंजीन रिएक्ट्स विद ओजोन एंड गिव्स ग्लाइऑक्सल थ्रू बेंजीन ट्राइओजोनाइड। 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। बेंजीन प्लस 3 मोल्स ऑफ ओजोन gives us benzene triazonide C6H6O9। C6H6O9 3 मोल्स ऑफ वाटर से रिएक्शन होगा, ग्लाइऑक्सल बन जाएगा 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल। साइड चेन ऑक्सीडेशन। अल्काइल बेंजीन आर रेडली ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट। आपने पीछे पढ़ा था ना, बेंजीन KMnO4 से रिएक्शन नहीं कर रही,
लेकिन अल्काइल बेंजीन रिएक्शन करती हैं। रिमेंबर, अल्काइल बेंजीन रिएक्शन करती हैं, बेंजीन रिएक्शन नहीं करती। इन दिस रिएक्शन द अल्काइल ग्रुप आर ऑक्सीडाइज कीपिंग द बेंजीन रिंग इंटैक्ट। इस रिएक्शन में अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और बेंजीन रिंग को कुछ भी नहीं होगा। देखें यहाँ पर टोलुवीन CH3 है लगा हुआ बेंजीन रिंग पर, ये टोलुवीन है। 3 मोल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस हुई है KMnO4 से, 3 मोल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। इट विल ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप जो है साइड चेन ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगी और बेंजोइक एसिड बनेगा प्लस में वाटर। ये बेंजोइक एसिड बन गया प्लस में वाटर बना। एक जो और बात, ये देखिए मिथाइल ग्रुप लगा है यहाँ पर, मिथाइल ग्रुप हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, जो भी अल्काइल ग्रुप होगा बनेगा हमेशा बेंजोइक एसिड, यानी कि एक कार्बन बचेगा बेंजीन रिंग के साथ। चाहे इथाइल ग्रुप 2 कार्बन हो, चाहे प्रोपाइल ग्रुप 3 कार्बन हो, बनेगा हमेशा यहाँ पे बेंजोइक एसिड। वट एवर द लेंथ ऑफ द अल्काइल ग्रुप मे बी, इट गिव्स ओनली द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो जितना लंबा ये बेंजाइल, ये इथाइल हो या मिथाइल हो, जो भी हो, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी चेंज हो जाएगा। मोर ओवर द कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज। KMnO4 का कलर भी खत्म हो जाता है क्योंकि रिएक्शन हो जाता है ये। Therefore this reaction is used as test for alkyl benzene। बेंजीन रिएक्शन ये नहीं देगी, अल्काइल बेंजीन ये रिएक्शन दे देगी, तो अल्काइल ग्रुप का उसका जो रिएक्शन वो खत्म हो जाएगा। नाउ द शॉर्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट बेंजीन इनटू मैलिक एसिड। ये ऊपर दिया हुआ रिएक्शन बेंजीन इनटू मैलिक एसिड 2 स्टेप में हो रहा है। याद रहे कि जो कन्वर्जन होती है जरूरी नहीं कि एक ही स्टेप में हो जाए, 2 स्टेप में। पहले बेंजीन से बनेगा मैलिक एनहाइड्राइड, फिर मैलिक एनहाइड्राइड से बनेगा मैलिक एसिड। कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड। देखिए बेंजोइक एसिड बन रहे हैं लेकिन ये बेंजीन नहीं है, वो कह रहा है बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करें। दिस इज नॉट बेंजोइक एसिड, दिस इज इथाइल बेंजीन एंड दिस इज टोलुवीन। दिस इज नॉट बेंजीन, हमें बेंजीन चाहिए। तो पहला रिएक्शन क्या होगा, ये 2 स्टेप में होगा, ये आखिरी स्टेप है ये वाला। दिस रिएक्शन इज द लास्ट स्टेप। 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, पहला स्टेप ये वाला होगा, बेंजीन प्लस मिथाइल बेंजीन AlCl3 टोलवीन बन गया। अब ये टोलवीन का अगला फर्स्ट स्टेप ये होगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, टोलवीन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन 3 मोल KMnO4, ये बेंजोइक एसिड बन गया। तो पहले आपने बेंजीन से टोलवीन जो ऊपर रिएक्शन दिखाया है, अब आपने बेंजोइक एसिड जो टोलवीन का फिर बेंजोइक एसिड बनाना है, ये 2 स्टेप में होगा। दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन 2 स्टेप। डिफरेंशिएट बिटवीन बेंजीन एंड टोलवीन बाय केमिकल मेथड। एक केमिकल मेथड लिखें जिससे आप डिफरेंशिएट कर सकें बेंजीन और टोलवीन में। क्या करेंगे, पहले आप बेंजीन रिंग लिखेंगे, पहले यहाँ देखिए ये टोलवीन है ना, टोलवीन का रिएक्शन लिखेंगे ये वाला, इसके नीचे लिखेंगे कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज। बेंजीन KMnO4 से रिएक्शन कर जाए, टोलवीन KMnO4 से रिएक्शन कर जाएगी और KMnO4 का जो कलर होगा डिस्चार्ज हो जाएगा। आप एक रिएक्शन ये लिखेंगे, एक लिखेंगे बेंजीन, ये ऊपर मिथाइल ग्रुप नहीं लगाएंगे, मिथाइल नहीं लगाना आपने ऊपर, बेंजीन प्लस KMnO4 नो रिएक्शन, ये भी आपने लिखना है, कलर इज नॉट डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन होंगे, एक रिएक्शन में बेंजीन हो गई और दूसरे में ये टोलवीन होगी, सिर्फ टोलवीन, और वहां पे टोलवीन में कलर डिस्चार्ज हो जाएगा, बेंजीन में कलर डिस्चार्ज नहीं होगा, वो रिएक्शन नहीं करती बेंजीन। कन्वर्ट बेंजीन इनटू ग्लाइऑक्सल, ये भी हमने ऊपर किया था अभी, बेंजीन इनटू ग्लाइऑक्सल, बेंजीन प्लस ओजोन, बेंजीन ट्राइओजोनाइट, फिर वाटर से रिएक्शन होगा ग्लाइऑक्सल। ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, C6H6O9 बेंजीन ट्राइओजोनाइट। Thank you for your participation. For more videos, subscribe the channel.